Recording in progress. देखो ना, इस पे भी छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स एंड लॉसेस, ये होता क्या है पहले हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स एंड लॉसेस। ना देखो, जैसे दो पार्टनर है ए और बी, इनका तुम्हें क्वेश्चन में क्या दिया होगा, रेशो दिया होगा 3:2। फिर दिया होगा कि एक नया पार्टनर आ रहा है सी, जिसको उन्होंने कितना दिया है, 1/4 शेयर दिया है। फिर लिखा होगा कि ऑन द एडमिशन ऑफ सी, या फिर एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी, जनरल रिजर्व stood in books ₹30,000। ठीक है, और हमें नीचे दिया होगा देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, समझो 5:3:2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कंफ्यूज होते हैं कि क्या ये जनरल रिजर्व हमें तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है? नहीं सर, ठीक है, ओल्ड पार्टनर नहीं करना है, ओल्ड पार्टनर्स में करना है। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन आता है कि क्या हमें इसके लिए सैक्रिफाइस रेशियो निकालना होता है? नहीं सर। तो अगेन आंसर इज नो। याद रखना, जो भी ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स एंड लॉसेस है, ये हमेशा हम लोग किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन में दो चीज दी होगी, या तो रिजर्व्स दिया होगा या फिर लॉसेस दिए होंगे। नाउ रिजर्व्स में ज्यादातर क्या आता है, जनरल रिजर्व, ठीक है, या फिर कुछ आया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस। और लॉस में ज्यादातर तुम्हें क्वेश्चन में क्या दिया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। नॉर्मली यही चीजें हमें क्वेश्चन में दे रखी होती है। ठीक है, तो अब जब तुम्हें रिजर्व्स को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो तुम्हें एंट्री क्या पास करनी है, जो भी रिजर्व दिया होगा। जैसे जनरल रिजर्व दिया है, तो जनरल रिजर्व को तुम्हें क्या करना है, डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स मतलब कौन, एस कैपिटल और बीस कैपिटल। ये एंट्री तुम्हें पास करनी है। और अगर लॉसेस दिया है, तो लॉसेस के लिए याद रखो रिवर्स एंट्री पास करनी है। मतलब तुम्हें एस कैपिटल को करना है डेबिट, बीस कैपिटल को करना है डेबिट, और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको करना है क्रेडिट। ठीक है ना, अब इस पे देखो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में कैसे पूछा जाएगा। तो तुम्हें देखना है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, लीला एंड मीता वेर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। In April 2017, they admitted Om as a new partner. On the date of Om's admission, the balance sheet of Leela and Mita showed a balance of 16,000 in general reserve and 24,000 in profit and loss account. दो चीज दिया है, एक तो जनरल रिजर्व दिया है, एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया है, डेबिट बैलेंस नहीं है, याद रखना। ठीक है, मतलब प्रॉफिट है। रिकॉर्ड journal entries for the treatment of this item on home admission. The new profit sharing ratio is 5:3:2। तो सबसे पहले तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या करना है, इग्नोर करना है। सेकंड, अब इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, बताओ, बोलो कोई तो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मिडास कैपिटल अकाउंट टू मिडास।
करेक्ट, दोनों को हम लोग डेबिट कर देंगे, जनरल रिजर्व को डेबिट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को भी डेबिट कर देंगे, और लीला और मीता के कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। बस हो गई, ये इतनी सी एंट्री पास करनी है, भले ये इतना बड़ा क्वेश्चन हो लेकिन सिर्फ एक ही एंट्री पास करनी है इसमें। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 29 देखो, अमित एंड विनय आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1 on 1/1/2017 they admitted Ranjan as a partner. On Ranjan's admission the profit and loss of Amit and Veena showed a debit balance. देखो यहीं से तुम्हें हिंट मिल जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है। अब एंट्री कैसे पास करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करेंगे तो अमित और विनय को क्या करना है, डेबिट। और कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, 40,000 को, कौन से रेशो में, 3:1 में, 1 मार्क्स। ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे ये टाइप वाले क्वेश्चन। देखो चलो पहले एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट सीख लेते हैं। वैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत बार हुआ है अपना। नेक्स्ट जो टॉपिक हमें इसमें पढ़ना है वो पढ़ना है रीवैल्यूएशन अकाउंट ना। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। सबसे पहले याद रखना कि ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है कौन से टाइप का अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, और कोई भी नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है कि हम लोग लॉस कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में, और प्रॉफिट कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। ये सेम रूल हमें फॉलो करना होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो अब ये हमें पता होना चाहिए कि लॉस कब होता है। हमारा लॉस कब होगा, जब मेरे एसेट की वैल्यू डाउन होगी या फिर मेरे लाइबिलिटीज की वैल्यू अप होगी, तो वो मेरे लिए क्या है, लॉस। और प्रॉफिट कब होगा, जब मेरे एसेट की वैल्यू अप होगी और लाइबिलिटीज की वैल्यू डाउन होगी, तो मेरे लिए क्या है, प्रॉफिट। दो चीज और आती है, एक होता है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। जब अपने बुक्स में कोई लाइबिलिटी आती है तो भी अपने लिए लॉस है, और अनरिकॉर्डेड एसेट तो हमारे लिए प्रॉफिट है। ठीक है ना। रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है ये हमेशा हम लोग किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वही सेम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ओल्ड रेशो में तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है। इतनी सी बातें अगर याद रखोगे तो तुम्हारा जो इसमें बड़ा क्वेश्चन आता है वो तुम्हारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और इसमें डिटेल में जब क्वेश्चन करेंगे तब हम लोग देख लेंगे अच्छे से। फिर इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैपिटल एडजस्टमेंट। हो सकता है चांसेस के 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए इस पे, सिर्फ अकेले अलग से ही कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आ जाए। नाउ कैपिटल एडजस्टमेंट, बहुत सारे जनों को ये चीज नहीं आती है कि कैपिटल एडजस्टमेंट करते कैसे। देखो कैपिटल एडजस्टमेंट का बेसिक जो मीनिंग है वो क्या है, बेसिक मीनिंग कि न्यू पार्टनर, जो न्यू पार्टनर आता है, न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेकर आता है, इस कैपिटल को बेस मानकर हमें ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को क्या करना होता है, एडजस्ट करना होता है। ये है मेरा कैपिटल एडजस्टमेंट। न्यू पार्टनर के कैपिटल को बेस मानकर हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। और वो कैसे एडजस्ट करते हैं, दो टाइप में, या तो हम कैश लेकर या देकर जाएंगे, या फिर हम लोग करंट अकाउंट ओपन करते हैं।
ठीक है ना। अब देखो, जैसे सी के एडमिशन से पहले ए की कैपिटल थी 3 लाख, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद ए की कैपिटल थी 3 लाख, बी की कैपिटल थी 2,50,000, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, रीवैल्यूएशन का सब कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद इन दोनों की कैपिटल है इतनी, और सी की कैपिटल है 2 लाख। सी जो नया पार्टनर है इसका कैपिटल है 2 लाख। अब जब नया पार्टनर आता है तो इनके बीच में क्या निकलता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, जैसे इसका जो इनके बीच में जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, मान लो वो है 2:2:1। तो अब देखो, बेसिक कैपिटल एडजस्टमेंट का फंडा समझना अच्छे से। ये इनका न्यू रेशो है, ये 1 रेशो के लिए इस बंदे ने कैपिटल कितना लाया, 2 लाख। तो अब हमें इसे बेस लेकर इन दोनों की कैपिटल को क्या करनी है, एडजस्ट करनी है। अगर 1 का ये 2 लाख ला रहा है तो इसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए फर्म में, 4 लाख। इसकी भी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 4 लाख। ठीक है, इनकी इतनी कैपिटल बिजनेस में होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में देखो ए की कैपिटल कितनी है, 3 लाख। मतलब ए को बिजनेस में और पैसा लाना है, तो ए क्या करेगा, ए कैश लेकर आएगा कितना, 1 लाख। ए कैश लेकर आएगा 1 लाख। मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, बी की कैपिटल को मैं 4,50,000 ले रहा हूँ, ताकि दोनों चीज तुम्हें समझ में आएगी। वापस देखना, ए की कैपिटल इसके हिसाब से कितनी आई, 4 लाख, लेकिन ए की कैपिटल बिजनेस में है कितनी, 3 लाख। तो ए 1 लाख रुपीज लेकर आएगा। अब देखते हैं हम लोग बी। बी की कैपिटल कितनी आ रही है, 4 लाख, लेकिन बी की कैपिटल बिजनेस में है कितनी, 4,50,000। तो बी क्या बोलेगा, भाई मेरी 50,000 ज्यादा है, एक काम करूंगा मैं 50,000 बिजनेस से क्या करूंगा, निकाल लूंगा। तो बी ने 50,000 रुपीज निकाल दिया। ये एडजस्टमेंट करने के बाद अब ए की कैपिटल कितनी रह जाएगी, 4 लाख। बी की कैपिटल कितनी रह जाएगी, 4 लाख। और सी की कैपिटल कितनी रह गई, 2 लाख। ये हो गया इनका कैपिटल एडजस्टमेंट। मतलब इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसके अकॉर्डिंग इनकी कैपिटल हो गई। अब इसको कहते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, निकालते कैसे हैं, तो सबसे पहले जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट आए, तुम्हें सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना होगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो याद रखना, ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन में वो वाला आता है, केस 1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का केस 1 वाला क्वेश्चन आता है ज्यादातर। तो भी सारे तो पढ़ने ही है तुम्हें, न्यू रेशो वो तुमने शायद पढ़ लिए होंगे। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, जैसे लिखना है सी का शेयर। सी का शेयर जैसे क्वेश्चन में दिया होगा 1/5। फिर तुम्हें इसके नीचे लिखना है सी की कैपिटल। अगेन वो भी क्वेश्चन में दे रखी होगी, 2 लाख। ये दोनों बेस लेकर तुम्हें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ये कैसे आएगा, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, तो 2 लाख इंटू उसके रेशो को तुम्हें कर देना है रिवर्स। तो ये 10 लाख तुम्हारी क्या आ गई, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। अब इसमें से क्या करोगे तुम, ए की कैपिटल निकालोगे। तो 10 लाख इंटू, समझो यहाँ पे जो तुमने न्यू रेशियो निकाला वो इनका क्या आया, 2:2:1। तो अब ए की कैपिटल कैसा आएगी, 2/5। तो वो आ गई 4 लाख। बी की कैपिटल
वही सेम तरीका 10 लाख इंटू 2/5 विच इज इक्वल टू 4 लाख। और सी की कैपिटल तो वैसे ही क्वेश्चन में दे रखी है, उसको हमें नहीं निकालना होगा, 2 लाख। तो जो चीज हम लोग ने ये करी थी, इसको निकालते कैसे है, तो इसको निकालते इस तरीके से। सी का शेयर लेना है, सी का कैपिटल लेना है, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म फाइंड करना है, फिर न्यू रेशो में उसको डिवाइड कर देना है, और फिर वही चेक करना है कि किसकी कम है किसकी ज्यादा है। या तो वो बंदा कैश लेकर आएगा और या फिर वो कैश देगा, ये दोनों ऑप्शन। और या फिर हम लोग क्या करते हैं, करंट अकाउंट ओपन करके करते हैं, मतलब जहां पर भी अकाउंट में कम पड़ेगा वो हम लोग करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है जो हमने अभी पढ़ा, कैपिटल एडजस्टमेंट में 2 केस आते हैं, ये जो हो गया समझ लो हमारा केस नंबर 1। अब हम लोग इसी में पढ़ेंगे केस नंबर 2। Recording in progress. देखो कैपिटल एडजस्टमेंट का जो केस 2 है, यहाँ पर हमें सिर्फ न्यू पार्टनर का हमें क्या दिया होगा, शेयर दिया होगा, हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं दी होगी। इसी से हमें पता चल जाएगा कि ये मेरा कैपिटल एडजस्टमेंट का केस 2 है। बस 2 ही केस आते हैं, एक जो हम लोग ने अभी पढ़ा और दूसरा ये, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर जब तुम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद तुम्हें क्या करना है, ए का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालना है और बी के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालना है। नाउ ये बैलेंस कैसे निकालेंगे, प्लस माइनस तुम्हें करने आता है, क्रेडिट माइनस डेबिट करोगे तो तुम्हें इन दोनों का क्या मिल जाएगा, बैलेंस मिल जाएगा। समझो इनका बैलेंस आया 4,20,000 और इसका बैलेंस आया 3,80,000। ए का बैलेंस और बी का बैलेंस आ गया। अब तुम्हें क्या करना है, इस दोनों को प्लस कर दो, ये दोनों का टोटल आ गया तुम्हारा 8 लाख। नेक्स्ट स्टेप, सी का शेयर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/5। अगर सी का 1/5 है तो तुम्हें यहाँ पे क्या निकालना है, रिमेनिंग शेयर। ना ये रिमेनिंग शेयर तुम कैसे निकालोगे, तो 1 - 1/5 विच इज इक्वल टू 4/5। रिमेनिंग शेयर का मतलब होता है ये शेयर किसका है, ए और बी का शेयर है ये। और हमारे पास ए और बी की कैपिटल भी फाइंड कर ली हमने। अब तुम्हें क्या करना है, वही सेम स्टेप, क्या निकालना है, टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल, नाउ टोटल कैपिटल कैसे आएगा, ये जो शेयर था 8 लाख इनटू इसके शेयर को रिवर्स कर देना है, मतलब 5/4। 5/4 ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 10 लाख। नाउ अगेन ये 10 लाख क्या है, तो तुम्हारी टोटल कैपिटल है। फिर इसमें से तुम्हें क्या निकालना है, सी का शेयर निकालना है। अब वो सी का शेयर कैसे निकालोगे, तो 10 लाख, 10 लाख इंटू सी का शेयर था 1/5, तो सी की कैपिटल आ गई 2 लाख। ये हो गया तुम्हारा आंसर ना। ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जहां पे तुम्हें सी की कैपिटल फाइंड करना है, तो वो आ सकता है तुम्हारा 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन। ऐसे छोटे छोटे स्टेप जब तुम लोग प्रिपेयर करते जाओगे तो तुम्हारा चैप्टर एकदम परफेक्ट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 31 तुम्हारे सामने है। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:1. On 1st April 2017, they admitted C as a new partner for 1/4 share in the profits of the firm. C brings 20,000 as for his 1/4 share in the profits of the firm.
तो यहां तक अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो क्या क्या लिखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में लिखा है कि ए और बी का शेयर दिया है 3:1, सी का शेयर दिया है 1/4 और जो सी की कैपिटल है वो है 20,000। फिर लिखा है द कैपिटल ऑफ ए एंड बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एक्सेट्रा हैज बीन वर्क आउट एट ₹50,000 फॉर ए एंड 12,000 फॉर बी। मतलब सारे एडजस्टमेंट करने के बाद ए की जो कैपिटल आई है वो आई है 50,000 और बी की जो कैपिटल आई है वो आई है 12,000 आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद। फिर it is agreed that the partners capital will be according to the new profit sharing ratio। मतलब हमें जो पार्टनर्स कैपिटल है वो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग करनी है। तो कैलकुलेट द न्यू कैपिटल ऑफ ए एंड बी एंड पास द जर्नल एंट्रीज assuming that A and B brought in or withdrew the necessary cash as the case may be for making their capital in proportion to their profit sharing ratio। तो ये क्वेश्चन प्योर किसका है? कैपिटल एडजस्टमेंट का है, 2 मार्क्स। तो अब मैंने कैसे सिखाया तुम्हें? सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन जो दी थी वो हमने लिख दी। फिर इसके बाद तुम्हें क्या लिखना है, क्या करना है? सबसे पहले तुम्हें टोटल कैपिटल फाइंड करनी है और उसके भी पहले क्या करना पड़ेगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले 1 - 1/4 क्या आ जाएगा? 3/4। फिर हम लोग ए का शेयर कैसे निकालेंगे? उसका पुराना शेयर है 3/4, तो ये नया शेयर है 3/4, ये 9/16। फिर इसके बाद बी का था पहले 1/4, मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4, इसका आंसर आ गया 3/16। और सी का है 1/4, रेशियो सेम करने के लिए 4 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया 4/16। Therefore न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इनका आंसर आया 9, 3 और 4। तो फर्स्ट तुम्हें वर्किंग करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। इसके बाद तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले तुमने क्या लिख दिया? सी का शेयर जो है 1/4। फिर तुमने क्या लिख दिया? सी की कैपिटल जो है 20,000। नेक्स्ट स्टेप तुम्हें क्या फाइंड करना है? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैसा आएगा? तो 20,000 इंटू 4/1, द आंसर इज 80,000। ये तुम्हारा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ गया। अब तुम्हें ए की कैपिटल फाइंड करनी है। तो 80,000 इंटू न्यू रेशियो से मल्टीप्लाई करना, याद रखना ओल्ड रेशियो से नहीं करना है। 9/16, 16 5 जा 5 9 जा 45,000, तो आंसर आ गया तुम्हारा 45,000 ए का। सेम तुम्हें बी का निकालना है। 80,000 इंटू 3/16, ये आंसर आ गया 15,000। और सी के निकालने की तुम्हें जरूरत नहीं है, मेन तुम्हें किसका निकालना है? ए और बी का ही निकालना है। चलो अब बताओ, ए पैसा लाएगा या लेके जाएगा और बी क्या करेगा, मुझे बताओ। तो क्या करेगा? हाँ बी क्या कर
आर्यराज Yes, sir. Yes, sir. का इशू आ रहा है। सर हेलो सर ये ना ये भी रुक जा, आवाज नहीं आ रही है। इसका लास्ट पार्ट एक बार अच्छे से देख लो वापस से ना। पूरा कैलकुलेशन करने के बाद देखो ए की कैपिटल आई 50,000 और बी की कैपिटल आई 15,000। ना ए की कैपिटल बुक्स में क्या दे रखी थी अपने को, ए की कैपिटल दे रखी थी 50, लेकिन इसकी कैपिटल आई कितनी 45। इसका मतलब ए क्या करेगा 5,000 बिजनेस से क्या करेगा विड्रॉ करेगा। ठीक है, तो ए 5,000 विड्रॉ करेगा। बी की कैपिटल कितनी आई 15, लेकिन बी की बिजनेस में है कितनी ओनली 12। इसका मतलब बी क्या करेगा पैसा लेकर आएगा 3,000। और अब तुम्हें क्या करनी है, इन दोनों की सिर्फ एक एंट्री पास करनी है। एंट्री कैसे आएगी, बहुत सिंपल है। जैसे ए पैसा लेकर जाएगा तो अपने बिजनेस से पैसा जाएगा तो क्या करना है टू कैश अकाउंट, और कौन लेकर जाएगा तो ए की कैपिटल को डेबिट करनी है। यहाँ पे बी पैसा लेकर आएगा बिजनेस में, तो बिजनेस में पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, बिकॉज अपने बिजनेस में पैसा आ रहा है। ठीक है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व करोगे।